हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए टेस्ट नंबर 4 लेकर आया हूँ। इससे पहले 3 टेस्ट पेपर और हमारे आए थे। अगर आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, जिस पे जाकर आप आसानी से उन टेस्ट क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर पाएंगे। सारे टेस्ट क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सभी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो आप देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चन किसी न किसी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन है आरआरबी स्टाफ नर्स एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 है टर्म नोसोकोमियल इन्फेक्शन इज यूज्ड टू रेफर टू। फ्रेंड्स, नोसोकोमियल इन्फेक्शन से आप क्या समझते हैं? फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन को नोसोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, an infection that is acquired from nursing home and other healthcare setting। नर्सिंग होम या अदर हेल्थ केयर सेटिंग से अगर कोई इन्फेक्शन प्राप्त होता है तो उसे नोसोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट कॉमन जो साइट है वो बर्न यूनिट एंड सर्जिकल साइट है इस प्रकार के इन्फेक्शन को फैलाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन सी साइट? बर्न यूनिट एंड सर्जिकल आईसीयू। ओके फ्रेंड्स, दिस इज फ्रॉम 48 आवर आफ्टर एडमिशन टू हॉस्पिटल। ये कब होता है? 48 आवर के अंदर अस्पताल में भर्ती होने के। इसके अलावा अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 48 आवर्स बाद भी ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उस टाइप के इन्फेक्शन को हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन या नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन के आंसर देते जाएं। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हॉस्पिटल इंड्यूस्ड इन्फेक्शन एक्वायर्ड बाय पेशेंट ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे इज कॉल्ड। यूपीपीएससी स्टाफ नर्स 2017, ईएसआईसी स्टाफ नर्स एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नोसोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, नोसोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन्फेक्शन विच अपीयर विद इन 48 आवर आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम दी हॉस्पिटल इज कॉल्ड। 48 आवर डिस्चार्ज के बाद अगर कोई इन्फेक्शन आपको होता है तो उसे किस प्रकार का इन्फेक्शन कहा जाएगा? हमने ऊपर के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में इसको डिस्कस भी किया था। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहा जाएगा उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कॉमन टाइप साइट ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शन इज। नोसोकोमियल इन्फेक्शन की कॉमन साइट या टाइप क्या है? फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, यूरिनली ट्रैक इन्फेक्शन। ज्यादातर ये इस प्रकार के इन्फेक्शन किसे इन्फेक्टेड करते हैं? तो यूरिनली ट्रैक को। फ्रेंड्स, एम्स भोपाल नर्सिंग ऑफिसर मई एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन इज। मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन क्या है? फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन का राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, ए पेशेंट हैज एन इनवेलिंग यूरिनरी कैथेटर फॉर 48 आवर इन अ पेरी ऑपरेटिव पीरियड। ठीक है फ्रेंड, उसको कैथेटर डाल के रखा गया है पेरी ऑपरेटिव पीरियड में 48 आवर्स के लिए। ऑन रिविजिटिंग आफ्टर ए वीक शी हैज यूटीआई, दिस इन्फेक्शन इज कॉल्ड। दोबारा जब वो हॉस्पिटल वो महिला आई तो उसको यूटीआई है, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। तो ये इन्फेक्शन किस टाइप का इन्फेक्शन होगा? फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइट्रोजेनिक यूटीआई। इसे कहा जाएगा आइट्रोजेनिक यूटीआई। ठीक है फ्रेंड्स, आइट्रोजेनिक और फिजिशियन इंड्यूस्ड। आइट्रोजेनिक को चिकित्सकीय कार्यविधि द्वारा या फिजिशियन द्वारा इंड्यूस्ड इन्फेक्शन को आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, रेफर्स टू एन इन्फेक्शन काज्ड बाय थेरेप्यूटिक और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। अगर कोई थेरेप्यूटिक या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के दौरान किसी डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर से इस टाइप का इन्फेक्शन किसी व्यक्ति में होता है तो उसे आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही इस व्याख्या में लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन्फेक्शन दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ थेरेप्यूटिक और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, हमने ऊपर के क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किया था। आप लोग क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच इज मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन नोसोकोमियल इन्फेक्शन। बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर जून एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन का राइट आंसर गेस करें। नोसोकोमियल इन्फेक्शन कारित करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मतलब मोस्ट जो मोस्टली कारित करते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन को, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टेफाइलोकाकस ऑरियस सबसे कॉमन है। इसके अलावा दो और हैं, व्याख्या में हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC, इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, द मोस्ट कॉमन पैथोजेंस दैट काजेज नोसोकोमियल इन्फेक्शन आर स्टेफाइलोकाकस ऑरियस, स्यूडोमोनाज एंड इकोली। ये तीन है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेफाइलोकाकस ऑरियस, स्यूडोमोनाज और इकोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पर्सन, एनिमल और एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच एन एजेंट ऑफ इन्फेक्शन आर ट्रांसमिटेड। उसे क्या कहा जाएगा, उस पर्सन, एनिमल या ऑब्जेक्ट को जिससे इन्फेक्शन के एजेंट ट्रांसमिट हुए हैं, तो उसे कहा जाएगा रिजर्वर। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। रिजर्वर क्या है आइए जान लेते हैं। रिजर्वर ऑफ इन्फेक्शन एजेंट मीन ए पर्सन, एनिमल, प्लांट, सॉइल, वाटर, सॉइल सब्सटेंस इन विच इन्फेक्शियस एजेंट यूजुअली लाइव। ऐसा मिट्टी, प्लांट, एनिमल, पर्सन या कोई ऐसा वाटर, ठीक है, या कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट लाइव यानी जीवित रह सके, मल्टीप्लाई कर सके, मल्टीप्लाई एंड रिप्रोड्यूस, और दोबारा जन्म ले सके, मतलब वो रिप्रोड्यूस कर सके। आर ट्रांसमिटेड टू सब्सटेप्टिबल टू होस्ट, उसके बाद वहां से एक होस्ट पे ट्रांसमिट हो जाते हैं। इस टाइप के इन्फेक्शन को रिजर्वर कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, रिजर्वर ऑफ सच टाइप ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। ओके फ्रेंड्स, सोर्स इज द इनिशिएटर ऑफ एन एपिडेमिक डिसीज। इसे उस व्यक्ति, पर्सन या प्लांट या एनिमल को एपिडेमिक डिसीज का सोर्स कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जांपल इसका देख लेते हैं। ए पेशेंट हु स्प्रेड द डिसीज टू अदर और प्लेस फ्रॉम विच एन एपिडेमिक स्प्रेड इज कॉल्ड सोर्स। अगर कोई व्यक्ति किसी डिसीज को दूसरे पे फैलाता है या किसी दूसरे प्लेस पे फैलाता है, तो उसे एपिडेमिक का सोर्स कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि कोरोना का जो वायरस था वो कहाँ से फैला था, कोरोना का जो वायरस था वो कहाँ से फैला था, वुहान सिटी ऑफ चाइना। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो उस एपिडेमिक डिसीज का सोर्स था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे सोर्स ऑफ एपिडेमिक डिसीज कहा जाएगा, किसे, वुहान सिटी ऑफ चाइना को। ठीक है फ्रेंड्स, स्प्रेड इज कॉल्ड फूड सोर्स। ऐसा कोई फूड सोर्स हो सकता है या फूड कंटेमिनेटेड वाटर हो सकता है, कोई भी सोर्स हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच स्पेस कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस। किस निम्नलिखित में से किस स्पेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्राइव कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, जीवित रह सकते हैं और रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिजर्वर। ठीक है, हमने ऊपर के क्वेश्चन में इसे डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडरिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन ए रिजर्वर माइट बी। फ्रेंड्स, चेन ऑफ इन्फेक्शन को कंसीडर कर किया जाए तो एक रिजर्वर क्या होगा। फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई। ठीक है फ्रेंड, कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई से क्या होगा, चेन ऑफ इन्फेक्शन होंगे। हजारों लोग, जैसे कि वो वाटर जहां जहां भी सप्लाई होगा, जैसे किसी सिटी में, कोई भी सिटी हो सकता है, अगर उसमें इन्फेक्शियस वाटर सप्लाई हो गया तो उसे उस चेन पे बहुत सारे लोग इफेक्ट होंगे, तो उसे कहा जाएगा रिजर्वर माइट बी। तो उसका रिजर्वर क्या होगा, एक कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ए पर्सन कैन इन्फेक्ट अदर विदाउट शोइंग साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिसीज। अगर डिसीज के साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को कोई व्यक्ति इन्फेक्ट कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा कैरियर। ठीक है फ्रेंड्स, वो किसी डिसीज या बीमारी के
वाहक को कैरी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स। सॉरी, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए पर्सन हु harbors a particular pathogenic organism but does not show any obvious sign and symptoms of disease is called carrier। उसे क्या कहा जाएगा? उस पर्सन को, अगर वो बीमारी के लक्षण उसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं जबकि उसका पैथोजन को वो कैरी कर रहा है, तो उसे कैरियर कहा जाएगा। कैरियर इज पावरफुल कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग द ऑर्गेनिज्म टू अदर। ये इतना कैरियर जो होता है वो पावरफुल होता है कि दूसरे में वो बीमारी को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, any factor that has an effect such a virus that causes a particular disease is called an agent of disease। अगर कारक मौजूद होते हैं किसी व्यक्ति में तो उसे एजेंट कहा जाएगा, एजेंट ऑफ दिस डिसीज। ठीक है फ्रेंड्स, द ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो ह्यूमन बीइंग फ्रॉम विच ए पैरासाइट गेट्स इट्स न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होस्ट। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग से कोई पैरासाइट किसी न्यूट्रिशन में चला जाता है तो उसे होस्ट कहा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ HAI। HAI का हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होगा फ्रेंड्स, फुल फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इन्वॉल्व, निम्नलिखित में क्या इन्वॉल्व नहीं है HAI के रोकथाम में। फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन का राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक फॉर ऑल पेशेंट, ये इन्वॉल्व नहीं है। अगर सभी को एंटीबायोटिक दी जाएगी तो क्या होगा, इससे रेसिस्टेंस उत्पन्न हो जाएगा। हम इस व्याख्या में समझेंगे। यूज ऑफ एंटीबायोटिक फॉर ऑल पेशेंट इंक्रीज द चांस ऑफ HAI ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस स्ट्रेन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्ट्रेन डेवलप्ड हो जाएगा व्यक्तियों के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, आप उस पैथोजन या उस बैक्टीरिया के विरुद्ध। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि स्यूडोमोनाज, स्टेफाइलोकोकस इत्यादि के विरुद्ध। तो वो फिर अगर सभी व्यक्तियों को एंटीबायोटिक दे दी जाएगी तो उस टाइप का उससे HAI को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। व्हेन द पेशेंट इज एक्वायरिंग इन्फेक्शन ड्यूरिंग लो इम्यूनिटी स्टेज इज नोन एज। अगर कोई व्यक्ति की बहुत लो इम्यूनिटी है, उस स्टेज में अगर कोई व्यक्ति किसी इन्फेक्शन को प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर, आप देख सकते हैं फ्रेंड सारे क्वेश्चन किसी ना किसी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है। व्हाट टाइप ऑफ इन्फेक्शन अकर व्हेन द बॉडीज इम्यून डिफेंस आर कंप्रोमाइज्ड। अगर बॉडी इम्यून डिफेंस कंप्रोमाइज्ड हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत लो हो गया है। इन विच ऑर्गेनिज्म दैट आर जनरली कमेंसल द ह्यूमन्स आल्सो बिकम पैथोजेनिक। तो उस स्टेज उस इन्फेक्शन को क्या कहा जाएगा? तो उसका राइट आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर डी, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। ए पेशेंट विच कंप्रोमाइज्ड डिफेंस इज नोन टू be infected by an agent of low virulence which cannot be infect a normal patient। ये कुछ दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन पढ़े उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद वो व्यक्ति किसी ऐसे लो वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है जिससे कि एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो सकता, एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो सकता उस बैक्टीरिया या वायरस से, जबकि वह व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो गई है वह हो सकता है। तो उस टाइप के इन्फेक्शन को क्या कहा जाएगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ये NVS नवोदय स्टाफ नर्स एग्जाम सितंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है। एन इन्फेक्शन विच इज प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल बट इज नॉट सफिशिएंट टू काज द डिसीज इज कॉल्ड। अगर कोई इन्फेक्शन किसी व्यक्ति में मौजूद है बट वो उसके अंदर सफिशिएंट बीमारी फैलाने के कारक मौजूद नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा? उस इन्फेक्शन को क्या कहा जाएगा? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन कहा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। An infection that has been
इम्यूनोलॉजिकली कंफर्म्ड, वो इम्यूनोलॉजिकली कंफर्म्ड है कि इन्फेक्शन है इस व्यक्ति में, बट उसके साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो उस टाइप के इन्फेक्शन को सब क्लिनिकल इन्फेक्शन कहा जाएगा, यही लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ एजेंट ऑफ डिसीज एंड अपीयरेंस ऑफ क्लिनिकल साइन इज कॉल्ड। किसी भी बीमारी के कारक जैसे बॉडी पे प्रवेश करते हैं, एंट्री करते हैं, और बीमारी के पहले साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देने के बिटवीन के जो पीरियड है, जो बीच का पीरियड, जैसे कोई आप में कारक, किसी बीमारी, कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी पे प्रवेश कर गया, उसके बाद मान लो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आप में पहला साइन एंड सिम्टम्स उस बीमारी का दिखाई दिया, तो उस बीच के जो पीरियड को क्या कहा जाएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये बीएचयू स्टाफ नर्स एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाएगा उस पीरियड को। ओके फ्रेंड्स, इंक्यूबेशन पीरियड। आइए देख लेते हैं। द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ एन infection into body till the appearance of first specific symptoms of disease is called incubation period, हमने ऊपर बताया आपको। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा लेटेंट पीरियड कहा जाएगा अगर वो डिसीज नॉट इन्फेक्शियस है, अगर वो डिसीज नॉट इन्फेक्शियस है तो उस पीरियड को लेटेंट पीरियड कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है लेटेंट पीरियड। इसके अलावा और भी हैं क्वेश्चन जो इस व्याख्या से बनेंगे। द interval between the onset of disease and appearance of initial symptoms such indicates of onset of disease before onset of specific symptoms is called prodromal period। उस पीरियड को क्या कहा जाएगा, प्रोडर्मल पीरियड कहा जाएगा। हम आगे के क्वेश्चन में इसे समझेंगे। ठीक है फ्रेंड, इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसमें हम समझेंगे इसे। द टाइम बिटवीन एंट्री ऑफ पैथोजन एंड क्लियर डायग्नोसिस ऑफ पॉसिबल डिसीज इज कॉल्ड प्री क्लिनिकल पीरियड। अगर पैथोजन बॉडी में प्रवेश कर रहा है और क्लियर डायग्नोस हो गया उस डिसीज का, क्लियर पता चल गया कि यही डिसीज है, तो उस पीरियड को कहा जाएगा प्री क्लिनिकल पीरियड। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम जो प्रोडर्मल पीरियड है ये हम आगे के क्वेश्चन में समझेंगे। पीरियड इन विच देयर इज अ लिटिल रेजिस्टेंस टू अ डिसीज ऑफ फॉरेन पैथोजन इज कॉल्ड ससेप्टिबल पीरियड। उस पीरियड को कहा जाएगा ससेप्टिबल पीरियड। ठीक है फ्रेंड्स, अगर लिटिल रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस किसी फॉरेन पैथोजन से, अगर बॉडी में कोई फॉरेन पैथोजन, जैसे खाल में आपको एलर्जी है किसी पैथोजन से, फॉरेन पैथोजन से, तो अगर आपकी खाल में वो पैथोजन आया तो उसमें क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो दिखाई देने लगेगा। जैसे कोई आप उसमें खुजली करेंगे या कोई छोटा सा स्केयर्स बन जाएगा, तो उस पैथोजन के आपकी बॉडी में प्रवेश करने से और वो स्केयर्स जनरेट होने के पीरियड को क्या कहा जाएगा, ससेप्टिबल पीरियड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। देयर इज एन इंटरवल ऑफ स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टाइप ऑफ इन्फेक्शन अपीयरेंस इन अ क्लाइंट। स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स किसी एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अपीयर होने के पीरियड को क्या कहा जाएगा किसी क्लाइंट या व्यक्ति में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड, इस पीरियड को कहा जाएगा प्रोडर्मल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स। द पीरियड फ्रॉम डिसीज इनिशिएशन टू डिसीज डिटेक्शन इज कॉल्ड। उस पीरियड को क्या कहा जाएगा कि बीमारी शुरुआत हुई और फिर बीमारी डिटेक्ट हुई। जैसे कोई बीमारी, जैसे कि मान लो आपको कोई बीमारी हो गई, मान लो ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो बीमारी के इनिशियल में कुछ सिम्टम्स आएंगे, उसके बाद आप जब जांच करवाएंगे तो उसके बाद जब वो बीमारी डिटेक्ट होगी कि आपको ट्यूबरकुलोसिस ही है, तो उस पीरियड को क्या कहा जाएगा। तो फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए, लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये एनवीएस नवोदय स्टाफ नर्स एग्जाम सितंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आज के हमारे पढ़ाए गए क्वेश्चन अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आने वाले आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है फ्रेंड, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स अपने दोस्तों पे शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।